हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। तो आज बेसिकली 12th क्लास का हमारा पहला लेक्चर है और चलो एक काम करते हैं, सीधा टॉपिक पे ही आते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी है फंक्शंस एंड रिलेशंस की। तो बेसिकली अगर हम बात करें, चलो पहले लिख देता हूँ। फंक्शंस, रिलेशंस, फंक्शंस को कहते हैं फलन और रिलेशंस को कहते हैं संबंध। ठीक है, अगर हम बात करें फंक्शन और रिलेशन में कौन बड़ा है, मतलब बड़ा छोटा तो नहीं, बट क्या होता है कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, बट सारे के सारे रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शंस के लिए क्या है कि कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि सिर्फ यही जो रिलेशन है ये फंक्शन बन सकते हैं। तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर ये रिलेशन है ना तो फंक्शन इनके बीच में कहीं पे आएगी। ठीक है, सारे फंक्शन रिलेशन है, बट सारे रिलेशन जो आउटसाइड है ये फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन नहीं, मतलब एक आइडिया ले लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और ये रिलेशन क्या होता है। देखो, रिलेशंस को अगर हमें डिफाइन करना ना, तो रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स, कोई भी टू सेट ए बी, डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कह लो या फिर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक सेकेंड, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें रिलेशंस की। ठीक है, अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये क्या होता है, कोई भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले, तो ए कोई सेट है मान लो जिसमें मेंबर है 1 2 3। ठीक है, और बी कोई सेट है मान लो जिसमें मेंबर है 4 5 6। तो जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो वो होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें मेंबर कैसे आते हैं, मतलब ये कि बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट होते हैं ए कॉमा बी टाइप के, जहाँ पे ए क्या होता है वो आता है ए से, और बी जो मेंबर होते हैं वो आते हैं बी से। तो बेसिकली अगर हमें इसका बनाना हो तो 1 4 1 4, ठीक है, 1 5 1 6, ये सब कुछ। ठीक है, और आगे मान लो लाइक 2 4 2 5, मतलब ऐसे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कोडेड पेयर उठाएंगे, लाइक ये वाला उठाओ, तो ये ए कोमा बी की फॉर्म में है, जहाँ पे ए से है। ए मतलब पहला वाला मेंबर 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड बी है वो किससे, बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो और ये जो आ रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है, जो कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी एक सबसेट होने वाला है। ओके, तो ये होता है रिलेशन। अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, कि फंक्शन, अच्छा अगर, चलो देखते हैं, वो बाद में देखेंगे। चलो अभी देख लेते हैं, अगर कोई रिलेशन है तो उसके अंदर कोई दो मेंबर आपस में रिलेटेड है, तो उसको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मान लो कि ए कोमा बी रिलेशन है। चलो अभी हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऐसी क्या मतलब रेस्ट्रिक्शंस रखता है कि वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो देखो वो कुछ ऐसा है कि वो मतलब फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें क्या होता है कि हर एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिले। ठीक है, लाइक इनपुट क्या होता है, एक्स वाली वैल्यूज और ये वाई वाली वैल्यूज। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर 5 मेंबर हम लिख देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर लिख दो 1 2 3 4 5 फॉर ईच इनपुट, मतलब कि आपको इनपुट सारे लेने हैं, मतलब सारे के सारे मेंबर आपके काम में आने चाहिए जब आप मैप करवाओगे। और सबके लिए क्या हो कि एक यूनिक ही, मतलब किसी एक सी से जाके वो रिलेट करेगा। ठीक है, जैसे लाइक कोई एक मेंबर यहाँ के किसी दो मेंबर से रिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक ये जब तक ये कुछ हो रहा है ना, देखो एक बार कुछ मैपिंग बना देते हैं, जब तक ये हो रहा है ये एक रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है। रिलेशन तो है ही, रिलेशन भी है बट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हर एक इनपुट यहाँ पे काम आ गया और एक ही से जाके वो मैप हुआ है। अगर कुछ ऐसा हो रहा होता, मान लो इसमें कि ये जो 5 वाला है जो 3 से रिलेट हुआ है, और ये जो 4 वाला है ये 5 से रिलेट हुआ है, अगर कुछ ऐसा हो रहा होता कि 4 वाला 3 से भी रिलेट हो रहा है और 4 वाला 5 से भी रिलेट हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ का कोई एक मेंबर यहाँ के किन्हीं दो मेंबर से रिलेट नहीं करना चाहिए, मतलब मैप नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि यहाँ का कोई एक मेंबर यहाँ के किन्हीं दो मेंबर से रिलेट कर रहा हो, लाइक
ये फिर भी पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। बट अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो 2 है वो भी 3 पे मैप हो रहा है, जो 3 है वो भी 3 पे मैप हो रहा है, ये एक फंक्शन है। मतलब अभी नहीं, जैसे लाइक अभी पहले इनके सारे इनपुट भी पूरे कर दो, 4 4 से हो रहा है, 5 5 से हो रहा है, 1 1 से हो रहा है। यहाँ का अगर कोई मेंबर रह जाता है तो चलेगा, मतलब आउटपुट के अंदर कुछ रह सकता है, जो ये x की वैल्यूज है, ये fx की वैल्यूज मान लो, y की वैल्यूज मान लो, ठीक है। तो यहाँ के सारे मेंबर मैप हो रहे हैं और किन्हीं एक ही से हो रहे हैं, मतलब 2 भी एक पे जा सकते हैं, बट यहाँ का कोई एक मेंबर यहाँ के किन्हीं 2 मेंबर से मैप नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी। तो ये होता है बेसिकली फंक्शन। जब क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब इनको किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन बोलेंगे या फिर किसको हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखो कुछ टाइप देख लेते हैं। एक टाइप होता है इसका एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोलते हैं रिक्त संबंध, और इसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। देखो ये क्या होता है कि कोई एक सेट होता है ए, ठीक है। ए के अंदर कुछ मेंबर भी होंगे, लाइक ए अगर कोई सेट है तो उसके काफी सारे मेंबर्स भी होते हैं। अगर उन सभी मेंबर में से कोई भी मेंबर अगर बाकी मेंबर से रिलेटेड ना हो, अगर रिलेशन ना रखता हो, कोई भी मेंबर किन्हीं दूसरे मेंबर से अगर रिलेशन ना रखता हो, तो उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध। और यूनिवर्सल में क्या होता है कि जब सारे एलिमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, जब सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं तब कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा वो चीज। आई नो डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं कर पाती। लाइक कोई ए, मान लो कोई सेट है जिसमें मेंबर है आपके 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपका जो रिलेशन की जो आपकी वो कंडीशन है वो आपकी मान लो कुछ ऐसी थी कि a कोमा बी के टाइप आनी चाहिए, जहां पे a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 15 हो, ठीक है, या फिर इक्वल टू 15 मान लो, चलो एक ही बात है वैसे तो देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर यहां से निकालने ए क्रॉस ए से। ये ए क्रॉस ए के ही, अगर हम सिर्फ ए पे बात करें, मतलब ये ए क्रॉस ए की बात हो रही है, ठीक है। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ की ऑर्डर्ड पेयर जो ए कोमा ए टाइप की या फिर ए कोमा बी टाइप के होंगे, जहां से ए भी ए से आ रहा है और बी भी ए से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर इस कंडीशन में बात करें, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने ए कोमा बी इस सेट से जिनका प्लस अगर हम करते हैं, सम करते हैं, तो वो 15 आए। तो आप खुद बताओ कि अगर आप 1 को किसी से भी सम कर दो, क्या वो 15 आएगा? 1 को क्यों, चाहे 4 को ले लो, 4 3 कर लो, 4 3 7 है, मतलब 15 नहीं आ सकता वो सम। तो कोई भी मेंबर किसी से भी रिलेटेड नहीं है इसके अंदर। क्या हम बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 R2? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 1 और 2 को हम अगर ये लिख रहे हैं हम कि 1 R2, इसका मतलब है कि 1 + 2 की वैल्यू 15 होनी चाहिए, जो ये है, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो मेंबर नहीं है जिनका सम करने पे ये 15 आ जाए। तो ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है आपका एम्प्टी सेट का, एम्प्टी रिलेशन का, ठीक है। ये एम्प्टी रिलेशन होता है, रिक्त संबंध होता है। अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो कंडीशन कुछ चेंज कर दो, कंडीशन कुछ ऐसी कर दो इसके अंदर, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसे डिफाइन होगा ए कोमा बी टाइप में, जहां पे a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहां पे हम ये देखेंगे कि हर एक मेंबर, कोई एक मेंबर नहीं, हर एक मेंबर, ईच मेंबर, मतलब हर एक मेंबर जो होता है वो क्या होगा कि हर दूसरे मेंबर से रिलेटेड होगा। कैसे? अब किन्हीं भी दो का सम करके देख लो, वो 0 से ग्रेटर देन ही होने वाला है। लाइक आप 1 इज रिलेटेड टू 2, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 + 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, तो किन्हीं भी दो मेंबर लेके देख लो आप, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल यूनिवर्सल रिलेशन का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बेसिकली कुछ डेफिनेशंस मान लो या फिर टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका एक रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब कोई भी दो मतलब सेट के अंदर ये 3 रिलेशन सेटिस्फाइड होते हो। लाइक कौन से? एक होता है रिफ्लेक्सिव,
एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। ओके, हिंदी में बात करें तो ये होता है तुल्य संबंध, ये होता है रिफ्लेक्सिव को हम कहते हैं स्वतुल्य, सिमेट्रिक को हम कहते हैं सममित और ट्रांजिटिव को हम कहते हैं संक्रामक। ठीक है, अब अगर इनके ऊपर बात करते हैं, ये तो खैर बात की बात है, पहले हम इन तीन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव के अंदर कुछ कंडीशन ऐसे लगती है कि ए और बी जो ए के ही मेंबर है, ठीक है, लाइक कोई एक सेट है ए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग ए जो होना चाहिए वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये कंडीशंस होती है इसकी कि इसमें हर एक मेंबर खुद से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, मतलब जितने भी मेंबर इसके अंदर है, लाइक अगर जैसे हमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल जो देखा था ये वाला a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और जो कंडीशन हमने रख दी थी, कौन सी वाली कंडीशन, कि a रिलेशन होगा कब, जब a कोमा b के होंगे, जब a प्लस b जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो आप 1 को देखो, 1 प्लस 1 अगर हम देखें तो ये 0 से बड़ा है, तो 1 इज रिलेटेड टू 1। सिर्फ 1 के लिए नहीं, हर एक मेंबर के लिए सेटिस्फाइड करना चाहिए। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो 2 रिलेटेड टू 2। ठीक है, ऐसे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 4 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशंस किसकी होती है, ये कंडीशंस होती है रिफ्लेक्सिव की। याद रखना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक मेंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक दो मेंबर के लिए हो गई, हर एक मेंबर के लिए। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब खुद के समान, मतलब खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक होता है सम्मित फलन, सम्मित संबंध। इसमें क्या होता है देखो, इसके अंदर अगर ए बी से रिलेटेड है फॉर ऑल, वो इसमें भी फॉर ऑल वाली कंडीशन है कि सब ए जो कि बी से कनेक्टेड है, इफ, तो क्या होना चाहिए, यहां से इंप्लाई होना चाहिए कि बी भी ए से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अभी अजीब लग रहा होगा कि हम भी हमने एग्जांपल ऐसा देखा कि 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 प्लस 1 तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से बड़ा होगा, बट एग्जांपल कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पे ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होगी, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन वाले। ठीक है, तो बेसिकली हमने कंडीशन देख ली कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की को अगर हमें डिफाइन करना हो कि, अच्छा इसका अगर एग्जांपल देखना तो वही वाला देख लो एक बार कि 1 प्लस 2 जैसे कि 0 से बड़ा था, तो 2 प्लस 1 भी 0 से बड़ा होगा। ये लास्ट वाले एग्जांपल की बात हो रही है, तो मतलब 1 अगर 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, अच्छा अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि अगर a है वो b से रिलेटेड है, और इफ a related to b and b related to c, तो यहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि a भी c से रिलेटेड होगा। ठीक है, रिलेशन रखेगा। अगर a b से रिलेशन रख रहा है, b c से रिलेशन रख रहा है, तो a और c भी आपस में रिलेशन रखनी चाहिए, जहां पे a b c क्या होते हैं, a के ही मेंबर होते हैं। a जो हमारा सेट होता है, हमें गिवन सेट जो होता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब, ये मतलब संक्रामक जो संबंध होता है उसके लिए ये कंडीशन होती है। लाइक जैसे 1 प्लस 2 1 2 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 प्लस 2 क्या था, 0 से बड़ा था। 2 जो था वो 3 से रिलेटेड था, क्योंकि 2 प्लस 3 था वो 0 से बड़ा था। तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 और 3 भी आपस में रिलेटेड होंगे एज 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये इस वाले के अंदर सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हर बार नहीं करने वाला है, इसके अंदर कर रहा था, हमने ये बात की है। ठीक है, और जो सेट के अंदर ये तीनों के तीनों मतलब प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, ये तीनों के तीनों मतलब तीनों के तीनों रिलेशन के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा हो, उसके अंदर फिर उसको उस वाले रिलेशन का बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा हो। बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हम नेक्स्ट के वीडियो में इस जो 1.1 तक का हो गया है, देखा जाए तो 1.1 आप कर सकते हो इजीली, बट चलो कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें, लाइक रिलेशन है हमारा, जो लाइंस होगी वो पैरेलल होनी चाहिए। एक स्पेस के अंदर वो काफी सारी लाइंस है। ठीक है, अब दो लाइंस आपस में कब
वो होंगी क्या नाम है, मतलब कब दो लाइन आपस में रिलेशन रखेगी, जब एक दूसरे के वो पैरेलल होने वाली है दो लाइन। अब इस पे हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, फिर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या था कि सारी खुद के इक्वल, मतलब खुद से रिलेटेड होनी चाहिए, तो ये हम मानते हैं कि हर लाइन खुद के पैरेलल है, ठीक है, ये मान के चलना है, ठीक है, ये कंडीशंस होती है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर गया क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, अगर कोई लाइन ए है तो वो खुद से रिलेटेड है। सिमेट्रिक, अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होनी चाहिए, हाँ तो सही है, अगर दो लाइन ये है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी। तो इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर कोई तीन लाइन ले लो, अगर ए बी इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल हुई, तो ट्रांजिटिव वाला भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जहाँ पे तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल चेंज करके देखते हैं। ये पैरेलल का लिया, हम लेते हैं परपेंडिकुलर का, ठीक है, हमने लिया परपेंडिकुलर के, हम सीधा ट्रांजिटिव वाले पे आते हैं, ठीक है, बाकी तो आप इजीली देख लोगे। अब देखो, अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो क्या A रिलेटेड टू C होगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब देखो ये A था, ठीक है, इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींची, ये B हो गया, ठीक है, ये A लाइन है, ये B है, इसके परपेंडिकुलर खींची, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हमने कहीं से भी लाइक ये ले लो या फिर यहाँ पे नीचे ले लो, ठीक है, ये खींची। A B से रिलेटेड है क्योंकि A और B आपस में परपेंडिकुलर है, B C के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट अगर A और C के अंदर देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल निकल आए, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो A C से रिलेटेड नहीं है। तो इस वाले केस में क्या था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट ट्रांजिटिव नहीं था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आता है, बुक में भी बहुत जगह मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी आपको बहुत मिलने वाले हैं, हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए। लाइक रिलेशन ये है, वो ये रिलेशन दिखाना है ब्रदर होने का, ठीक है, कि वो भाई है। दो किसी फैमिली के अंदर दो सदस्य जो होंगे, उसके दो जो मेंबर्स होंगे जो घर के, वो आपस में तब एक दूसरे के रिलेटेड होंगे जब वो एक दूसरे के भाई हों, ठीक है। और गिवन आपको ये है कि हर कोई इंसान खुद का भाई है, आपको ऐसा लेके चलना है, ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है। पहली बात हम करें, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो हमें गिवन ही है कि हर किसी को खुद का भाई मान के चलना है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें कि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा, ये भी सही है। कैसे सही है, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई हो, इस चीज़ की क्या गारंटी है, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये था मेरा मेल, ये थी मेरी फीमेल, ये दोनों आपस में भाई बहन थी, ठीक है, ये क्या थी, आपस में ब्रदर एंड सिस्टर थे। ए बी का भाई निकला, ये तो मेल है, तो ए बी का क्या हुआ, ये इसका भाई हुआ, तो ए जो था ये रिलेटेड टू बी था, लेकिन बी तो ए की बहन हुई ना, बी ए का भाई नहीं हो सकता। ए बी का भाई था, इट डजंट इम्प्लाई कि बी भी ए का भाई हो सकता है वो उसकी बहन हो, तो बहन के लिए ए तो उसका भाई होगा लेकिन बी उसकी बहन होगी, ठीक है, तो वो उसके लिए भाई नहीं होगा, तो इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं हो पॉसिबल है, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया। हाँ, अब ऐसा अगर गिवन हो तो कि कोई कंडीशंस देखो जगह जगह बदली जा सकती है, लाइक ऐसा ही कोई मतलब ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हो, सिर्फ जिसमें सिर्फ हो ही मेल मेंबर्स, तो ऐसे के अंदर बहन वाला ऑप्शन कट हो जाता है, अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, ठीक है। फिर ट्रांजिटिवली भी हम सिमिलरली हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने सिर्फ आज डेफिनेशंस मान लो या फिर कुछ कुछ टर्म्स को समझा कि कौन सी टर्म्स क्या होती है। आई नो शायद ज़्यादा क्लियर ना हुई हो, बट जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वो इजीली बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। और इसके साथ में एक बात ये कि अभी जैसे हमारी परसों क्लास है, बट 1.1 तक का कंटेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करो, आप एक्सरसाइज के करो, अदरवाइज परसों तो आपकी करने ही है क्वेश्चंस फिर हमें, तब तक आप मेरे को डाउट भी भेज सकते हो ताकि वो वाले डाउट्स उठाए जा सके उस वीडियो में। बाकी आप करो क्वेश्चंस, देखते हैं। और अगर आपको अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक गिवन है अपने टेलीग्राम ग्रुप की भी और इंस्टाग्राम हैंडल की भी, आप वहाँ पे जाके भी कांटेक्ट करके आप बता सकते हो। और मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।